भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पिता ने शराबी बेटे को उतारा मौत के घाट। नशे में पिता से हुआ विवाद। देवरी तहसील के ग्राम मुल्ला की घटना। देवरी तहसील के ग्राम मुल्ला निवासी नारायण मुनेश्वर उम्र 55 वर्ष ने अपने ही बेटे की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। यह घटना 18 अगस्त को प्रकाश में आई। मृतक का नाम ग्राम मुल्ला निवासी हंसराज नारायण मुनेश्वर उम्र 32 वर्ष बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवरी तहसील के ग्राम मुल्ला निवासी मृतक हंसराज नारायण मुनेश्वर उम्र 32 वर्ष शादीशुदा था और उसका एक लड़का है। उसने 17 अगस्त को अपनी पत्नी को मायके साले गाँव भेजा था। इसके बाद मृतक शराब का आदी होने से वह शराब पीकर अपने गांव ग्राम मुल्ला पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपने माता पिता से विवाद किया। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इसी बीच पिता ने लड़के के सिर पर लाठी से हमला किया, जिसमें हंसराज की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गाँव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी देवरी पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल देवरी भेज दिया। देवरी पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जांच उप विभागीय पुलिस अधिकारी विवेक पाटिल, पुलिस निरीक्षक प्रवीण ढांगे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक मुकुंद जाधव कर रहे हैं। गायमुख लेंडे झरी सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। नागरिक है परेशान। ना ही संबंधित विभाग और ना ही कोई नेता इस ओर दे रहा ध्यान। भंडारा के आदिवासी बहुल इलाके गायमुख लेंडे झरी सड़क पर रोजाना वाहनों का आवागमन शुरू रहता है। हालांकि यह सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है और आश्चर्य की बात यह है कि कई वर्षों से इस मार्ग की मरम्मत तक नहीं हुई। ऐसे में यात्रियों को आश्चर्य हो रहा है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इसलिए क्षेत्र के नागरिकों ने निर्माण विभाग से तत्काल उक्त सड़क का निर्माण शुरू कराने की मांग की है। यहाँ के नागरिकों को अपने दैनिक कार्यों के लिए हमेशा इसी सड़क से दूसरे स्थानों पर आना जाना पड़ता है। हालांकि गड्ढों के कारण सड़क खराब स्थिति में है और दोपहिया चालक गड्ढों का अनुमान नहीं लगा पाते हैं और गड्ढों से यात्रा करते समय दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि प्रशासन व जनप्रतिनिधि इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि यह सड़क व्यस्त है। इसलिए इस सड़क की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है। गड्ढेदार सड़क के कारण बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसलिए समय समय पर ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत की मांग की, लेकिन प्रशासन ने समय समय पर इसे नजरअंदाज करता दिखाई दे रहा है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की पूरी गूंज पूरे राज्य में हो रही है। इस मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों ने विरोध जताया है और आज गोंदिया के डॉक्टरों ने नाटक नुक्कड़ के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि ये पूरी घटना कैसे घटी। पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय दिया जाए, ऐसी मांग डॉक्टरों ने की है। तो बस कुत्तों से संभाल के जाना, बारिश में घूमते रहते हैं। जो कुत्तों से डर लगता है, अरे अपनी बीवी को परेशान मत करो, जाने दो। भूल गई, खा लेगा, ध्यान रखना। सीन 2 मौका है वारदात।
मैडम आज सुबह ये पेशेंट कर लेते बचाए आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे ये तो हमारा फर्ज है, हम आपके लिए 24 घंटा खड़े हैं। आप कुछ सुबह से काम करें, आप कुछ खा के चलो, मेरा काम बचा है, आप कर लो, मैं तब तक काम कर लेती हूँ। अरे यार डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम भी नहीं है। रिलेटिव गार्ड अलाउड नहीं, यहाँ नहीं, निकलो यहाँ से। गार्ड हमारा कोई क्या ही बिगाड़ देगा, क्या ही कर लेगा कोई। भैया ये रिक्शा वाले रिक्शा पानी का पहले। सर वो डॉक्टर साहिबा सर वो सेमिनार रूम है मैम। सर आप मेरे साथ चले थे आपको। सर ये मैम हेलो हेलो, मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर बात कर रहा हूँ। हाँ बात कीजिए। आपकी बेटी ने कल रात सुसाइड कर लिया है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी बेटी से कल रात कोई बात हुई थी। वो तो आज रक्षाबंधन के लिए घर पे आने वाली। नहीं आपसे सर, कोई तो गलतफहमी हुई है। उसके बाद ही आपको कॉल कर रहा हूँ। आपकी बेटी नहीं रही, आप जल्द से जल्द आकर उसकी बॉडी ले जाइए। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, नई नई बातें सामने आती गई। जिसे पहले सुसाइड यानी कि आत्महत्या बोला गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो एक बलात्कार और हत्या साबित हुई। आज जो घटना घटी उससे तो मैं भी शर्मिंदा हो गई। खुलेआम कुछ दरिंदों ने आज मानवता पे क्या तुम सिर्फ एक लड़की हो ना? मैं तो नियति से बंधी हुई हूँ, लेकिन क्या ये जागरूक समाज और मानवता पाएगी? मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है, लेकिन ऐसी मृत्यु किसी को नसीब ना हो, किसी को तकरीबन 21,000 रेप केसेस दर्ज होते हैं, यानी हर दिन में करीब 86 रेप केसेस, यानी 1 घंटे में कुल 4 रेप केसेस इंडिया में दर्ज होते हैं। न जाने कितने ही केसेस दर्ज होते हैं, न जाने कितनों पे सुनवाइयाँ होती है और न जाने कितनों को न्याय मिलता है, और न जाने कितनी ही केसेस गर्दिश में दबा दी जाती। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा तो दे दिया और हमारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बन गई, लेकिन अपनी सफलता के मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इस जीवन की, इस समाज के अंधेरे ने उसकी सपने, उसकी उम्मीदें सब एक रात में खत्म कर दी। आखिर ये सब कब तक चलेगा? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या लड़कियों के माता पिता उन्हें बाहर भेज पाएंगे? बाहर भेज भी दिया तब भी उनके दिमाग में हमेशा एक खौफ ही रहेगा। चलो हम सब एकजुट होकर सब लोग मिलकर हमारी डॉक्टर साथी को न्याय दिलवाते हैं। खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिठाए बैठा शकुनी, मस्तक सबके बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासनी दरबारों से? जो खुद लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अरे कल तक अंधा राजा था, आज गूंगा बहरा भी है। कल तक अंधा राजा था, आज गूंगा बहरा भी है। जनता के वोट सील दिए गए हैं, कानों पर पहरा भी है। ये आशरू तुम्हारे कब तक किसे क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।
ॲक्च्युली कोलकातामध्ये जे काही घडलेलं आहे ते अतिशय इट इज व्हेरी डिसरेस्पेक्टफुल अँड हे काही असं घडणं हे खूप पहिल्यांदा घडलेले असं काही नाही आहे. आरजीकर मेडिकल कॉलेजला जे काही घडलेलं आहे ह्याच्या पहिले भरपूर वेळा असे कंडिशन्स आलेले आहेत ज्यांना त्यांनी सांगितलेलं आहे की मर्डर आहे किंवा सस्पेक्टेड डेथ्समध्ये आता ते काउंट झालेलं आहे. इदर वेज वी डोंट केअर की बट द थिंग इज की जे काही घडलेलं आहे ते एकदम खराब आहे, खराब बाब आहे, खराब गोष्ट आहे आणि हे फक्त कोलकाता नाही तर हे कुठं पण होऊ शकते. तर आम्ही आज जे रोल प्ले केलेलं आहे हे याच्यासाठी केलं होतं की आजूबाजूला आपले जे लोकल जनता आहे, जे लोकल पब्लिक आहे, जवळपास 30-40% लोक असे आहेत ज्यांना फक्त एक माहिती आहे किंवा इथे काहीतरी घडलेलं आहे बट ॲक्च्युअल सीन काय झालेलं आहे ते बहुतांश लोकांना माहिती नाही. त्यामुळे आजचा आम्ही स्क्रिप्ट प्रेझेंट केला होता. हा जो नाट्य प्रकार केलेला आहे इथे आम्ही त्यांनी एकच संदेश द्यायचा आहे की मुली म्हणजे फक्त डॉक्टरच मुली नाही, प्रत्येक फील्डमध्ये जे मुलगी बाहेर निघते घराच्या तिच्या सगळ्याच्या मनामध्ये एकच भीती भरली आहे ह्या प्रकारानंतर की आम्ही मुली जेव्हा बाहेर निघतो तेव्हा आम्हाला काय सेफ्टी आहे. इथे जसं आम्हाला दाखवलं गेलं आहे की सेफ्टी प्रकार म्हणजे आम्हाला सेफ्टी नाही आहे करून सगळीकडेच असं सेफ्टीचं इश्यू आहे. आम्हाला आता आमचे पण घरचे आईवडील आम्हाला बघतात, आम्ही दूर राहून ड्युटी करत असतो. आता पुढे चालून मेडिकल फील्डमध्ये पण हा इश्यू तयार होऊ शकतो की आम्ही आमच्या मुलांना मेडिकल फील्डमध्ये टाकावं की नाही. मग अगर भीती न करता आम्हाला पेशंटला ट्रीटमेंट द्यायची आहे तर त्याच्यासाठी आम्हाला हे सगळं करावं लागत आहे. हे सगळ्यांनी बघावं आणि सगळ्यांनी ह्याच्यावर काहीतरी कार्यवाही करावं. म्हणजे फक्त घरी बसून बघण्यापेक्षा बाहेर निघावं. हे फक्त डॉक्टरांचीच लढाई नाही आहे, ती सगळं जनता करू शकतात, ह्याच्यामध्ये काहीतरी आम्हाला साथ देऊ शकतात. हा जो रोल प्ले झाला आहे हे आपण फक्त म्हणजे त्या दिवशी काय घटना घडली असेल ते आपल्याला फक्त दर्शवायची होती, फक्त दाखवायचं होतं साध्या आपल्या इकडच्या माणसांना. आम्ही याच्यावरती अवेअरनेस आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत की आमची जी एक डॉक्टर आमची जी साथी होती जी आरजेकर मेडिकल कॉलेजमध्ये जिच्यासोबत खूप निर्गुण प्रकाराने जे हादसा घडली आहे त्याच्याबद्दल आम्हाला फक्त ते दाखवायचं होतं की एक्झॅक्टली कसं झालं असू शकतं. तर आम्ही आता हे एक छोट्याशा स्किटनी तसं दाखवलं आहे. आम्ही यांनी फक्त हेच सांगत आहोत की तिचं कशापायी झालं असणार आहे. तर लोकांना म्हणजे आमच्यासारखे जे ऑन कॉल डॉक्टर असतात जे 24 तास 48 तास इथे असतात, पेशंटची देखभाल करत असतात, त्यांना जागा नसते राहायला किंवा जे ऑन कॉल रूम्स जे म्हणतो आम्ही की जिथे ते बसू शकतील, खाऊ शकतील, अभ्यास करू शकतील, त्या जागा नसतात. त्यांना सिक्युरिटी नसते, त्यांना CCTVचं एवढं फुटेज कव्हरेज नसतं. म्हणजे आम्ही खूप अशा खराब स्थितीमध्ये खूप साऱ्या पेशंट्सचा इलाज करत असतो. त्यामुळे याचं आम्हाला फक्त थोडं आम्हाला जे जाणीव द्यायची होती आपल्या साध्या नागरिकांना की असं होतं. तर आम्ही म्हणजे आशा हीच आहे की यांना ती आयडिया आली असेल थोडी. सिहोरा क्षेत्र जो चांदपुर के घने जंगल से जुड़ा है, बरसात के मौसम में सांप निकलना यह आम बात है, मगर विषारी नाग सांप आज संजय गांधी स्कूल के सामने सिहोरा निवासी हरित पराते गुरुजी के घर में पानी के टैंक में दिखने से सदस्यों में हड़कंप मच गया. सांप को देखकर सभी घबराने लगे. समय न गवाते सर्पमित्र शुभम तुमसरे, लक्ष्मण खड़सन, आशीष टिमरे, गोलू राउत इन्हें संपर्क कर बुलाया गया. सर्पमित्र ने इंडियन कोबरा इसे रेस्क्यू कर निसर्ग के सानिध्य चांदपुर के घने जंगल में छोड़ दिया.
भंडारा जिले के लाखनी में अशोक बिल्डकॉन बस स्टेशन प्रशासन और लाखनी नगर पंचायत के सहयोग से ग्रीन फ्रेंड्स नेचर क्लब की ओर से बस स्टेशन पर 8 साल पहले एक हरा नेचर पार्क बनाया गया था। ये सभी वृक्ष हरे भरे वृक्ष बन गए हैं और राहगीरों, यात्रियों के साथ साथ सुबह शाम टहलने वाले बूढ़े, जवानों, महिलाओं, युवतियों को शीतल छाया प्रदान कर रहे हैं। ऐसे नेचर पार्क का 8वां जन्मदिन वृक्ष के जन्मदिन यानी वृक्ष रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। एक गोलाकार केक तैयार किया गया और उस पर पत्तियों और फूलों की मदद से पेड़ों का 8वां जन्मदिन उस पर लिखा गया। इसके बाद वृक्ष पूजा कर वृक्ष राख्या को पेड़ों से बांधा गया। इस मौके पर सभी ने वृक्ष की पूजा की और वृक्ष मेरा सखा, मैं उसकी रक्षक, पेड़ लगाओ घर घर आए की समृद्धि जैसे नारे लगाए। इस अवसर पर ग्रीन फ्रेंड्स नेचर क्लब के सदस्य एवं आम नागरिक उपस्थित थे। करडी पुलिस ने मोहाली तहसील के मुंडरी पुल के पास वध के लिए जा रहे पशुओं के 2 पिकअप वाहनों को पकड़ा। पशुओं को रिहा कर गौशाला भेजा गया। यह कार्रवाई रविवार 18 अगस्त को सुबह सुबह किया गया। रविवार सुबह 4:30 बजे के बीच पुलिस हवालदार अर्पित भोयर और उनके साथी गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें 2 वाहन क्रमांक MH34 AB 9957 MH31 DS 3346 करडी से मुंडरी होते हुए रोहा गाँव की ओर पशु को ले जाते दिखे। एक वाहन में 7 तथा दूसरे वाहन में 6 पशुओं का निर्दयता पूर्वक परिवहन किया जा रहा था। दोनों वाहनों को पकड़कर करडी पुलिस थाने में जमा कर दिया गया। वाहन चालक खैरी निवासी दिलीप बांते व करडी निवासी अजय शेंडे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों वाहन व पशुओं समेत 6,57,000 कीमत का माल जब्त किया गया। 13 पशुओं को गौशाला भेजा गया। एक तरफ जबकि लाड़की बहना योजना की राशि बहनों के खातों में राज्य की शिंदे, फडणवीस, अजित पवार सरकार के निर्णय से खटाखट एक साथ जमा हो गए तथा 3,000 रुपए जैसे ही खाते में आए तो बहनों ने भी भाई का धन्यवाद करने में देर नहीं लगाई और बहनें बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यालय एवं निवास पर पहुंचे तथा बहनों ने रक्षाबंधन के पूर्व ही लाडले भाई के रूप में संबोधित करते हुए विधायक विनोद अग्रवाल को राखी बांधी। तो वही लाडली बहन योजना को राज्य में शुरू करने के लिए तथा अपनी बहनों का विशेष ख्याल रखने के लिए बहनों ने विधायक विनोद अग्रवाल का आभार भी जताया। रक्षाबंधन से पूर्व ही बड़ी संख्या में बहनें जब विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यालय पहुंची तो प्रफुल्लित होकर बहनों ने विधायक विनोद अग्रवाल को लाडले भैया कहकर संबोधित किया और कहा कि भैया विनोद अग्रवाल ने हम बहनों को जो लाडली बहना योजना का लाभ दिलाने की शुरुआत करते हुए हमारी आत्मनिर्भरता के लिए सरकार की ओर से मदद के प्रयास किए हैं। निश्चित ही इस योजना के कारण हम बहनों को बड़ा संबल प्राप्त होगा। बहुत सी बहनों को अब दूसरों के घरों पर कपड़े बर्तन के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी और छोटी सी यह सरकार की मदद बहनों के बहुत बड़े कष्ट को दूर करेगी। जबकि वही विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सिर्फ जन कल्याण की भावना से ही वे प्रयासरत है, इसलिए इस तरह की योजनाओं के माध्यम से वे अवश्य प्रयास आगे भी करते रहेंगे। भंडारा जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। बीते दिनों बारिश के कारण तापमान में कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब बारिश नदारद होने के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। आसमान में बादल होने और बीच बीच में सूरज निकलने से उमस बढ़ गई है। जिले में पिछले 24 घंटे में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई, जबकि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जिले के लिए 18 और 19 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि जिले में बारिश नहीं होने से रविवार को उमस बढ़ गई। दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में बादलों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने लगी। धूप निकलते ही नागरिकों के पसीने टपकने लगे। शाम को भी गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया।
मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के तहत शनिवार 17 अगस्त को राज्य स्तरीय लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पुलिस बहुउद्देश्य सभागार में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में जिले से 600 से अधिक महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र भुंडेकर, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, जिला परिषद सदस्य विनोद बांते, जिला परिषद सदस्य भूमाला उइके, मुन्ना घोंगे, निखिल सेलुकर, सचिन भुरमुडे उपस्थित थे। इस समय महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। योजना के लाभ से बच्चों की शिक्षा, व्यवसाय और घर खर्च में उपयोग करने की जानकारी महिलाओं ने दी। इस कार्यक्रम के पश्चात पुणे में हुए कार्यक्रम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ऑनलाइन महिलाओं को मार्गदर्शन किया। प्रस्तावना जिला महिला बाल विकास अधिकारी मनीषा कुलसुंगे ने रखी। विधायक नरेंद्र भुंडेकर द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में एक और बढ़त हुई है और भंडारा शहर में 140 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। मंगलवार 20 अगस्त को भंडारा नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभिन्न कार्यों के लिए भूमि पूजन नरेंद्र भुंडेकर द्वारा किया जाएगा। भंडारा पौनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दोनों तालुकाओं का विकास कर रहे हैं। नरेंद्र भुंडेकर दृढ़ संकल्पित है और इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने धन की कोई कमी नहीं आने दी है। पिछले साल जून महीने में भंडारा शहर में एक ही दिन में 60 करोड़ रुपए के 141 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद 6 महीने के अंदर भंडारा तालुका में 200 करोड़ और पौनी तालुका में 120 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें लोक निर्माण विभाग के बजट एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न कार्य शामिल थे। मंगलवार 20 अगस्त को भंडारा शहर में नगर परिषद एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 140 करोड़ विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा। इसमें सामुदायिक भवन, सड़क, नाली, महिला बचत भवन आदि के विकास कार्य शामिल है। भंडारा शहर के विभिन्न वार्डों में आयोजित इस भूमि पूजन समारोह में शामिल होने की अपील शिवसेना जिला प्रमुख अनिल गायधे ने उप जिला प्रमुख सुरेश धुर्वे, नगर प्रमुख मनोज साकुरे एवं शिवसेना के सभी पदाधिकारियों ने की है। अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले फाउंडेशन और आशा हॉस्पिटल नागपुर के सहयोग से मरीजों की देखभाल ही भगवान की सेवा है, इस विचार के साथ ताड़गांव में अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस स्वास्थ्य शिविर में कैंसर, हृदय रोग, हड्डी रोग, कान, नाक, गला, बाल रोग, शारीरिक रोग, दंत रोग एवं मानसिक रोग का निदान एवं उपचार किया गया। इस महास्वास्थ्य शिविर में अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के 2087 लोग शामिल हुए और भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले ने बताया कि अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में खरीदारी का जमकर माहौल रहा है। राखी, कपड़े, गिफ्ट आइटम्स और मिठाइयों की दुकानों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। खासकर राखी की दुकानों से लेकर कपड़ा, सोने चांदी और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर रौनक देखते ही बन रही थी। इस बार गिफ्ट्स के रूप में लोग सोने चांदी के आभूषणों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इन्हें अपने बजट के अनुसार खरीद रहे हैं। वहीं बहनें रुद्राक्ष, ब्रेसलेट और स्टोन से सजी राखियों को खरीद रही है। बाजारों में रक्षाबंधन की इस चहल पहल से कपड़े, चूड़ी, कंगन और अन्य गिफ्ट आइटम की बिक्री में भी उछाल देखा जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस साल भी सेलिब्रेशन गिफ्ट पैक की भारी मांग है। कई कंपनियों ने अपने ब्रांडेड गिफ्ट पैक बाजार में उतारे हैं, जिनमें चॉकलेट से लेकर मोबाइल और टेडी बियर जैसी वस्तुएं शामिल है। गिफ्ट आइटम्स की बिक्री में लाखों रुपए का अनुमान है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। मीना बाजार में झूले से गिरकर युवक के घायल होने की घटना पौनी में घटी। घायल युवक का नाम बेलघाटा वार्ड पौनी निवासी अमोल किशोर घुगुस्कर उम्र 25 वर्ष है। शिकायत के आधार पर पौनी पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा के नेहरू वार्ड मेंढा में पुराने विवाद के चलते व्यक्ति को लोहे की रॉड से पीटने की घटना घटी। फिरियादी कृष्णा नामदेव शहारे उम्र 40 वर्ष घर जाते समय चिंतामन कृपाले उम्र 65 वर्ष को गाली दी। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। भंडारा पुलिस ने अंधेरे में मुंह को कपड़े से बांधकर अपराध की योजना बना रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम लाल बहादुर शास्त्री वार्ड निवासी लखन शिवनाथ मेंढे उम्र 32 वर्ष है।
भंडारा पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की। चांदनी चौक भंडारा निवासी राजेश मनोहर डोकरीमारे उम्र 32 वर्ष शराब पीकर बाइक आड़ी टेढ़ी चलाते हुए पाया गया। पुलिस ने जब उसकी जांच की तो वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। साइकिल से घर आ रहा एक वृद्ध को चक्कर आने से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और नागपुर के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम लाखांदूर निवासी वसंता गणपत कामले उम्र 63 वर्ष है। देवरी तहसील के ग्राम मुल्ला निवासी नारायण मुनेश्वर उम्र 55 वर्ष ने अपने ही पुत्र हंसराज नारायण मुनेश्वर उम्र 32 वर्ष की लाठी से पिटाई कर हत्या कर दी। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। देवरी पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। काडी पुलिस ने मोहाड़ी तहसील के मुंडरे पुल के पास वध के लिए जा रहे पशुओं के 2 पिकअप वाहनों को पकड़ा। दोनों वाहन व पशुओं समेत 6,57,000 कीमत का माल जब्त किया गया। 13 पशुओं को रिहा कर गौशाला भेजा गया।